हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, जो हमारा डेली बेसिस पे रिवीजन चल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, Which of the following is not a part of the ethical framework for ministers as suggested by the second ARC? So इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, The code of ethics should enter earlier include specific principles of the minister's civil servant relationship. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरे एआरसी द्वारा सुझाए गए मंत्रियों के लिए नैतिक ढांचे का हिस्सा नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, आचार संहिता में अन्य बातों के साथ साथ मंत्री सिविल सेवक संबंध के विशिष्ट सिद्धांत शामिल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, Which one of the following recommendation is not a suggested by the second Administrative Reform Commission regarding citizens' initiatives for maintaining ethics? Question number second, which one of the following recommendation is not suggested by the second Administrative Reform Commission regarding citizen initiative फॉर मेंटेनिंग एथिक्स? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, सिविल सोसाइटी शुड बी एक्टिवेटेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नैतिकता बनाए रखने के लिए नागरिकों की पहल के संबंध में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश नहीं सुझाई गई है? सो इसका करेक्ट आंसर है नागरिक समाज को सक्रिय किया जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मार्च रस अ टर्म यूज इज बजटरी प्रैक्टिस इज क्यूस्ड बाय। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, रूल ऑफ लैप्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बजटीय प्रथाओं में प्रयुक्त शब्द मार्च रस किसके कारण होता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, चूक का नियम के द्वारा होता है। Question number 4, rising the level of nutrition and the standard of living and improving public health is the duty of the state under which of the provisions of the Constitution of India? So इसका correct answer number 3, Article 47। भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, अनुच्छेद 47 में। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी मेंबर्स इन टोटल फॉर्म द कैटेगरीज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, other backward classes, minorities and women can be appointed to Lokpal in India as per the provisions of Lokpal and Lokayukt Act 2013? So इसका correct answer number 4, not less than 4। क्वेश्चन नंबर 5, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं की श्रेणियों से कुल कितने सदस्यों को लोकपाल में नियुक्त किया जा सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, 4 से कम नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज the highest level of the police density as per National Crime Record Bureau Report 2011? So इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में
पुलिस घनत्व का स्तर उच्चतम है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रमोटिंग हॉरिजेंटल अकाउंटेबिलिटी इज आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द स्टेट? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 7, क्षैतिज जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राज्य की कार्यकारी शाखा से बाहर है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 केंद्रीय जांच ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैंडम सैम्पलिंग? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक यादृच्छिक नमूनाकरण है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है। क्वेश्चन नंबर 9, रिसर्च स्टडी डिस्कवरिंग एंड टेस्टिंग एसोसिएशन ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स इज नाउ एज? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 डायग्नोस्टिक स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ चरों के संबंध की खोज और परीक्षण करने वाले शोध अध्ययन को कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 डायग्नोस्टिक अध्ययन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड गेट रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट साइंस नेवर impose anything? Science states science aimed at nothing but making true and advocate statement about its object? So इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 ethical neutrality। क्वेश्चन नंबर 10, वैज्ञानिक पद्धति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस कथन में परिलक्षित होती है? विज्ञान कभी भी कुछ भी थोपता नहीं है। विज्ञान कहता है विज्ञान का लक्ष्य अपनी वस्तु के बारे में सही और पर्याप्त बयान देने के अलावा और कुछ नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 नैतिक तटस्थता में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर बिब्लियोग्राफी स्टाइल? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल स्टाइल UPI। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख ग्रंथ सूची शैली नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल स्टाइल UPI। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग हैज identified development administration as administration of planning change? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 VA पंडिंकर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे विकास प्रशासन की पहचान योजनाबद्ध परिवर्तन के प्रशासन के रूप में की है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 VN पंडिंकर ने की है। क्वेश्चन नंबर 13, research in competitive public administration should focus on all the input, conversation and output expert of the administrative system. Who among following made this statement? So इसका correct answer number 3 John T. Dorsey। क्वेश्चन नंबर 13, तुलनात्मक लोक प्रशासन में अनुसंधान को प्रशासनिक प्रणाली के सभी इनपुट, रूपांतरण और आउटपुट पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने यह बयान दिया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 जॉन टी डॉर्सी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, which is not correct regarding the focus of neoliberal model of development? So इसका correct answer number 4 ensuring microeconomic stability। क्वेश्चन नंबर 14, विकास के नव उदारवादी मॉडल के फोकस के संबंध में कौन सा सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4
सूक्ष्म आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 15, इन यूएसए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट prohibited the civil servant to engage in political activities while performing duties? So इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, द हैच एक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सिविल सेवकों को कर्तव्यों का पालन करते समय राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से रोकता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, द हैच एक्ट इसका करेक्ट आंसर है। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।